कैसे हैं आप लोग। मैं आनंद राज मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर जो कि रिलेटेड होंगे डिजिटल मार्केटिंग से। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बना चुका हूं, तो आपने अगर वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ एडवर्ड्स वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि एडवर्ड्स हेल्प करता है आपके आर्टिकल्स को या आपकी वेबसाइट को पेड प्रमोशन की हेल्प से गूगल की सर्च इंजन पे रैंक करवाने में। और रैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप एडवर्ड्स अच्छे से जाने तो एडवर्ड्स किस तरीके से वर्क करता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडवर्ड्स का की वर्किंग है, अगर आपके एड्स पे कोई क्लिक करता है तो उस क्लिक के बदले आपको चार्ज पे करना पड़ता है, जिसे कहते हैं पीपीसी। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट गूगल के साथ किया हुआ है तो उस पर अगर आपको 1000 क्लिक मिलते हैं तो उसके बदले आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आपको 100 क्लिक मिलते हैं तो उसके बदले आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बेसिकली एडवर्ड्स इस तरीके से वर्क करता है, अगर आपका कोई आर्टिकल है या फिर आपका जो एड्स है उस पर कितने क्लिक मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जो 4 वर्ड से ज़्यादा के कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड जो 4 वर्ड से ज़्यादा के होते हैं उन्हें कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड, जिस पे कि बहुत इजी होता है रैंक करना, क्योंकि सिंगल जो होते हैं, सिंगल वर्ड कीवर्ड होते हैं, उन पे रैंक करना काफ़ी टफ होता है। तो अगर आप लॉन्ग टेल पे वर्ड पे रैंक करना चाहते हैं वो काफ़ी इजी होता है, आप आराम से उस पर रैंक कर सकते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि 4 वर्ड से जो लंबे कीवर्ड्स होते हैं उन्हें लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ CTR। CTR का मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब क्या है कि कितने लोगों ने क्लिक किया, आपके जो आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया था उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, CTR इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्नैप और नंबर ऑफ इम्प्रेशन इंटू 100। इसका मतलब क्या है कि अगर जितने भी इम्प्रेशंस हुए हैं आपके, मतलब कितने इम्प्रेशंस आपने शो किए आपके जो आपका एडवर्टाइजमेंट था उसके इम्प्रेशंस कितने लोगों तक शो हो चुके हैं इंटू 100। CTR काउंट करने का मतलब ये होता है कि अगर आपने इम्प्रेशन कितने हैं शो हुए हैं लोगों को उसके इंटू 100 कर दें तो उतना CTR काउंट होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 C's ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। C ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट आर द 4 C's। C डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है, तो उसमें होते हैं कस्टमर, कंटेंट, कंटेक्स्ट और कन्वर्सेशन। जिसका मतलब क्या है कि पहला है हु सी द मैसेज, दूसरा है द मैसेज कस्टमर सीज। कस्टमर वो है जो कि आपके मैसेज को सी करेगा और कंटेंट वो है जो आपके कस्टमर देखेगा। कंटेक्स्ट वो है जो वाई द कस्टमर सी द मैसेज, आप एक स्पेसिफिक रीज़न आपके कंटेंट को क्यों देखेगा कोई आपका कस्टमर। और चौथा है कन्वर्सेशन, हैपन्स बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। एक इम्प्रेशन मिलने के बाद कस्टमर ने उस पर क्या रिस्पॉन्स किया वो कन्वर्सेशन कहलाता है। आप जो आपके और कस्टमर के बीच में क्या क्या बातें हुई जो वो चीज़ें वो कहलाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये जरूर आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है डिजिटल मार्केटिंग के 3। पहला है ट्रैफिक, दूसरा इंसाइट, तीसरा सेल्स। सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एक ट्रैफिक जनरेट करना पड़ता है, फिर इंसाइट्स में हमें उस प्रोडक्ट के प्रीमियम फीचर्स के बारे में बताना होता है, और तीसरा होता है सेल, जब हम सेल करते हैं उस प्रोडक्ट को। फिर है विच प्लेटफॉर्म वुड यू प्रेफर टू पुट जॉब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। अगर आपको जॉब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना है तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपने ये इसका आंसर आपको भी पता होगा वैसे। लिंक्डइन। लिंक्डइन एक बहुत ही पुराना सोशल मीडिया है जिससे हम बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं जॉब प्रोफाइल के लिए।
अगर आपको जॉब रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप यहाँ पे अपना एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा आपको इसमें। उसके बाद मेंशन सम बिडिंग ऑप्शंस। बिडिंग ऑप्शन का मतलब होता है कि आप इम्प्रेशन या फिर क्लिक्स के बदले में आप किसी को कुछ अमाउंट पे करेंगे। तो उसमें CPC आता है, CPC स्टैंड फॉर कॉस्ट पर क्लिक। अगर कोई कॉस्ट आपका पे करता है तो आप उसके बदले कॉस्ट पे करते हैं। अगर आप कोई आपके वेबसाइट पे क्लिक करता है या आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करता है तो उसके बाद। और दूसरा है CPI, जिसका मतलब क्या है, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। मीन्स क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका जो एडवर्टाइजमेंट है उससे सिर्फ इम्प्रेशंस मिले लोगों को। आप ये नहीं चाहते कि आपके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक हो। आप कहते हैं कि अगर सिर्फ 1000 इम्प्रेशंस मिलेगा तो उसमें से जो कन्वर्जन हो उसका वो अलग है। इम्प्रेशन 1000 मिले तो उसके बदले आप क्या अमाउंट पे करेंगे, वो CPI होता है। और तीसरा आता है CPA, जिसका मतलब है कॉस्ट पर एक्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कहा है कि मुझे लोग सबमिट बटन पे क्लिक करें, अगर 100 लोग सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं इतना अमाउंट पे करूँगा, तो वो होता है CPA, स्टैंड फॉर कॉस्ट पर एक्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई शुड यू यूज़ यूट्यूब फॉर डिजिटल मार्केटिंग। यूट्यूब को क्यों यूज़ करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए। तो इसका मतलब, इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि उसमें आप कुछ ग्राफिक्स की हेल्प से और अपने फेस के हेल्प से अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिसके बाद लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडली हो सकते हैं आपके प्रोडक्ट के साथ। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हाउ कैन यू ड्राइव डिजिटल ट्रैफिक टू आवर साइट इमीडिएटली। इसका मतलब क्या है कि डिजिटल ट्रैफिक को अपनी साइट पे इमीडिएटली किस तरीके से आप ड्राइव कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, कुछ बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ फनल ट्रैफिक्स होते हैं उनकी तरह से भी आप अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं। कुछ प्रमोशंस, गिव अवेज, कंटेस्ट कर सकते हैं उसके अंदर, ताकि लोग आपके वेबसाइट से या फिर आपके कंटेस्ट से इंगेज हो सकें। टाइम सेंसिटिव मटेरियल इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में जानने की थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो और आप उसमें लीड जनरेट कर सकें और अपने टारगेटेड ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और क्या है ये कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिटरमाइनिंग हाउ अ वेबसाइट कैन इंक्रीज द रेशियो ऑफ विजिटर टू एक्चुअल कस्टमर्स। इसका मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने विजिटर्स को अपने कस्टमर कैसे बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपने 1000 इम्प्रेशंस के लिए कुछ कॉस्ट पे किया, 1000 इम्प्रेशन होने के बाद उसमें से 500 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पे आए, आपके लैंडिंग पेज पे आए, उसमें से एक्चुअल कस्टमर्स कितने लोग बन सकते हैं, उस कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज़ करना ही कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। A conversion is a site visitor who has taken a desired action rather than simply viewing content or leaving। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट पे 1000 कस्टमर्स आए, 1000 लोग आए जिन्होंने व्यू किया आपकी वेबसाइट को, उसमें से कुछ ऐसे लोग जिन्होंने कुछ एक्शन लिया जो कि वो सोच के भी नहीं आए थे एक्शन लेने का, फिर भी उन्होंने आपके वेबसाइट पे आके कुछ एक्शन लिया, कुछ बटन्स पे क्लिक किया या फिर कुछ बैकलिंक्स पे क्लिक किया और एक्सटर्नल सोर्स पे क्लिक किया, वो कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी बनाया हुआ है इसके बारे में, और ये सब वीडियोज़ आप ज़रूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और भी लाते रहेंगे।